नमस्कार दोस्तों। केरला हाईकोर्ट ने सवाल किया है कि केवल लड़कियों और महिलाओं को रात में नियंत्रित या बंद करने की आवश्यकता क्यों है। आप सबको पता है दोस्तों, हमारे देश में जितने भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें मेजॉरिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस में रात के 9 या 9:30 बजे के बाद गर्ल्स को बाहर निकलने नहीं देते हैं। उन्हें बेसिकली लॉकअप करते हैं या फिर अलग अलग रेस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर होते हैं। तो इसके ऊपर केरला हाईकोर्ट के जज देवन रामचंद्रन ने सवाल किया है। तो जज ने स्टेट गवर्नमेंट ऑफ केरला से ये इंश्योर करने के लिए कहा है कि लड़कियों को भी लड़कों और पुरुषों के समान स्वतंत्रता मिले। उनका कहना यह भी है दोस्तों कि रात से डरने की कोई जरूरत नहीं है और सरकार को यह इंश्योर करना चाहिए कि सभी के लिए अंधेरा होने के बाद बाहर निकलना सेफ हो। अब यह केस का बैकग्राउंड यह है, 2019 में केरला का कैलिकट मेडिकल कॉलेज के 5 स्टूडेंट्स एक सरकारी आदेश को चुनौती देने वाली प्ली फाइल की थी केरला हाईकोर्ट में। अब वो गवर्नमेंट ऑर्डर में यह कहा गया था कि रात के 9:30 बजे के बाद हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के हॉस्टल में रहने वाले जो गर्ल्स है उन्हें बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो इस केस में कोर्ट ने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछा है स्टेट गवर्नमेंट से, जैसे कि लड़कियों को भी इसी समाज में रहना है। क्या रात 9:30 बजे के बाद सिर गिर जाएंगे? क्या पहाड़ टूटेंगे? देखिए, कैंपस को सेफ रखना यह सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अदालत ने कहा और पूछा कि क्या केरला स्टेट में ऐसा कोई हॉस्टल्स है जहां लड़कों को भी इसी तरह बंद कर देते हैं 9:30 बजे के बाद। अब दोस्तों, सरकार ने क्या जवाब दिया ये भी देखो। सरकार ने कहा कि लड़कियों के माता पिता की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए इस तरह के रेगुलेशंस लगाए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि वो महिलाओं और लड़कियों के माता पिता की चिंताओं को ध्यान में रख रही है, लेकिन साथ ही स्टेट में दूसरे हॉस्टल्स भी हैं जहां इस तरह के कोई कर्फ्यू नहीं है। क्या वहां रहने वाले बच्चों के माता पिता नहीं हैं? एट द सेम टाइम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर माता पिता लड़कियों या महिलाओं को रात में बंद करना चाहते हैं तो वो सरकार को दोष नहीं देंगे। देखिए दोस्तों, कुल मिला के कोर्ट का कहना यह है कि हम रात से ना डरें। लड़कों को जो आजादी दी गई है वो लड़कियों को भी दे देनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, बात यह है कर्फ्यू, ड्रेस कोड और कांस्टेंट सर्वेलेंस, ये सभी कॉमन थिंग्स है जो अपने कॉलेज के वर्षों के दौरान लड़कियों के हॉस्टल में रहने वाली फीमेल स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करते समय सामने आते हैं। मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊंगा जो 2016 में वेल्लूर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तमिलनाडु में हुआ था। हुआ यह था, कैंपस में लड़कियों पर लागू सेक्सिस्ट रूल्स पर सवाल उठाने के लिए 2 फीमेल स्टूडेंट्स को उस कॉलेज से डिसमिस किया गया था। अब वेल्लूर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में काफी अजीब रूल्स थे केवल लड़कियों के लिए, जैसे कि उनके लिए एक स्पेशल ड्रेस कोड था और उन्हें महीने में केवल 4 बार कैंपस छोड़ने की परमिशन थी। फीमेल स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल में रात 8 बजे का कर्फ्यू लागू किया गया था, वेरास मेल स्टूडेंट्स को इस तरह के किसी भी तरह का रेगुलेशंस का सामना नहीं करना पड़ा। और भी रेगुलेशंस थे, जैसे कि अगर कोई फीमेल स्टूडेंट रात को लैब जाना चाहते हैं या फिर कोई स्पेशल क्लास अटेंड करना चाहते हैं, उसके लिए स्पेशल परमिशन लेना पड़ता था अथॉरिटी से। और अगर कोई फीमेल स्टूडेंट कोई नेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहती है, उन्हें तभी जाने देगी जब कोई फीमेल फैकल्टी उनके साथ हो। अगर कोई फीमेल फैकल्टी अवेलेबल नहीं है तो उन्हें जाने भी नहीं देती थी। अब देखिए दोस्तों, इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस के बारे में अगर आप कॉलेज अथॉरिटी से पूछेंगे, ये तो वही बताएंगे कि हम गर्ल स्टूडेंट्स की सेफ्टी के लिए सब करते हैं। उनका कंसर्न तो ठीक है, बट एट द सेम टाइम इधर गर्ल स्टूडेंट्स के फ्रीडम के ऊपर एक रेस्ट्रिक्शंस हो रहा है दोस्तों। उन्हें भी हमें एज एन अडल्ट ट्रीट करना चाहिए। एक अडल्ट के पास जो भी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का राइट्स है वो देना तो चाहिए। अब सेफ्टी इंश्योर करने की बात हो तो और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और एक बात यह है दोस्तों, ज्यादातर रेस्ट्रिक्शंस जो है रात में है, तो इसका मतलब यह है कॉलेज अथॉरिटीज के हिसाब से केवल रात का टाइम डेंजर है, कैंपस अनसेफ है। हमारे देश में तो दिन दहाड़े कितने वायलेंस एंड क्राइम्स रिपोर्ट होते हैं दोस्तों फीमेल स्टूडेंट्स के अगेंस्ट। तो इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस की जगह उन्हें सिक्योरिटी मेजर्स को स्टेप अप करना चाहिए, जैसे कि बेटर स्ट्रीट लाइट्स प्रोवाइड करना, सीसीटीवीज इंस्टॉल करना और स्टूडेंट्स को ट्रेन करना अबाउट कॉन्सेप्ट्स लाइक कंसेंट, म्यूचुअल रेस्पेक्ट एक्सेट्रा। अब देखिए, एक बात हमें मानना पड़ेगा, वीमेन जो है अनफॉर्चुनेटली मेन से ज्यादा वल्नरेबल है। उन्हें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना जरूरी है अनटिल अनलेस देयर इज ए सेफ एनवायरनमेंट। पर देखिए, इस तरह के सीवियर रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करने से लड़कियों के अंदर ऑलरेडी जो इनसिक्योर फीलिंग है वो और बढ़ जाएगा।
उनके अंदर फिर ऐसा एक फीलिंग आ जाएगा कि हम तो इनसिक्योर है और इनसिक्योर ही रहेंगे, हमारा जो हालात है वो कभी सुधर नहीं सकता। तो अगर आप उन्हें एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे जहां पे उन्हें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी महसूस होगी, एट द सेम टाइम आजादी भी महसूस होगी, तो कितना अच्छा रहेगा। अब ये काम इतना आसान नहीं है जैसे मैं बोल रहा हूं, इसके लिए स्ट्राइव करना पड़ेगा। अभी क्या हो रहा है दोस्तों, कॉलेज अथॉरिटीज ये एक्सेप्ट कर रहा है कि प्रॉब्लम्स है, तो उनके लिए सबसे अच्छा तरीका है इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस लगाना जो लड़कियों की आजादी के ऊपर रोक लगा रहे। अब हमारे देश में इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस के अगेंस्ट गर्ल स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया भी है, जैसे कि 2019 में पंजाब यूनिवर्सिटी में एक प्रोटेस्ट हुआ था। पर बात यह है, ये मास प्रोटेस्ट के बाद भी उन्हें एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला था, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ पेरेंट्स का कहना यह था कि हमारे देश में जो कॉलेज कैंपसेस है वो गर्ल स्टूडेंट्स के लिए सेफ नहीं है, इसलिए इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस सही है। तो दोस्तों दैट्स इट। हैविंग सेड ऑल दिस, और एक बात मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, ये जो रूल्स है, रेस्ट्रिक्शंस है, जो ऑब्वियसली गर्ल स्टूडेंट्स के ऊपर हार्श है, ये यूनिवर्सिटीज या हॉस्टल अथॉरिटीज का कोई डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज का आउटकम हम नहीं बोल सकते। ऐसे भी नहीं बोल सकते कि कंप्लीट जेंडर बायस हो रहा है। ये जो रेस्ट्रिक्शंस है ना, ये एक्चुअली देखा जाएगा तो महिलाओं की गतिविधियों को नियंत्रित करने और नियंत्रित करने की सोशियो मॉरल डिमांड जो है या फिर सामाजिक नैतिक मांग जो है उसको पूरा करने का भी प्रयास करते हैं। अब जो फैमिलीज है जहां पे लड़कियां हैं, उन्हें तो ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस अच्छे लगते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों, उन्हें तो ये रेस्ट्रिक्शंस वगैरह सुरक्षित महसूस करवाते हैं, जहां अपनी बेटियों को घर से दूर ऐसी जगह भेजने के लिए उन्हें कॉन्फिडेंस दिलाता है और जहां उनकी हर मिनट निगरानी की जाती है। तो दोस्तों दैट्स इट। देखिए, इस इश्यू को मैंने दोनों साइड से बता दिया है। अब इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। हैव ए नाइस डे।